बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज लव बर्ड जेनेटिक्स या लव बर्ड फार्मिंग, पर्टिकुलरली लव बर्ड जेनेटिक्स के ऊपर दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो जो इस कड़ी की ब्लू अपलाइन सिलसिले की दूसरी, क्योंकि इससे पहले हम ब्लू अपलाइन बनाने का तरीका नंबर 1 पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने एक नॉर्मल सादा ब्लू फिशरी फीमेल और जो मेल है वो स्प्लिट लिया, ग्रीन स्प्लिट ब्लू का मेल लिया, उसको क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद स्टेप 1 में उनको क्रॉस करवा के जो यील्ड निकली उसको आपस में, उसमें 50-50% मेल फीमेल स्प्लिट किया है, उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया और उसके नतीजे में ब्लू अपलाइन हमें हासिल हुआ। और ये सारा मरला जो सिलसिला था ये 2 एपिसोड में हुआ। और लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको ब्लू अपलाइन बनाने का ही तरीका बताएंगे, लेकिन एक स्टेप में। यानी कि पिछले जो तरीका था उसमें 2 स्टेप पर था, आज वाला तरीका नंबर 2 ब्लू अपलाइन का बनाने का तरीका नंबर 2 सिर्फ एक स्टेप पर मुश्तमिल है। आज की वीडियो में हम ब्लू स्प्लिट अपलाइन लेंगे और सादा ब्लू फिशरी की फीमेल लेंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ब्लू स्प्लिट अपलाइन का मेल और ब्लू सादा फिशरी फीमेल। कुछ लोगों को स्प्लिट की शायद समझ ना आई, उन्होंने दोबारा पूछा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ मज़ीद सादा अल्फाज में, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया कि 2 के मार्केट में लव बर्ड जेनेटिक के ऊपर बड़े अच्छे बड़े नामों ने काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं और हम उसे डिनाई नहीं करते कि वो टेक्निकली बहुत सॉलिड है, लेकिन चूँकि उन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल की तो सादा फहम लोगों को समझ नहीं आ रही। इसलिए नादिया पेट्स क्रॉस की ये एफर्ट करने जा रही है, 2 के हमें 100 से ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, हम एक एक करके वो बनाते जाएंगे। आप ज़रूर इसके साथ मुंसलिक रहें। आपको जो म्यूटेशन चाहिए हम हर म्यूटेशन की वीडियो एक एक करके हर एक सीरीज पूरी हम देने जा रहे हैं, उसमें हर एक के ऊपर एक अलग से वीडियो और एक मेथड की सिर्फ एक वीडियो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और सादा तरीन अल्फाज में, काबिल फहम अल्फाज में हम आपको बताएंगे, ताकि इवन के जिसको ABC नहीं आती वो भी आराम से समझ जाए। अभी स्प्लिट का मैं मज़ीद आपको दोहरा देता हूँ कि जब 2 परिंदों को, जैसे एक ब्लू है और एक ग्रीन है, उसको आपने क्रॉस ब्रीड करवाया तो एक उसमें से कलर जो है वो विजुअल निकला, एक जो है वो नॉन विजुअल, यानी कि एक कलर जो है वो नज़र आ गया उसके बच्चों में, दूसरा कलर नज़र नहीं आ गया। तो जो नज़र नहीं आया वो स्प्लिट उसको कहेंगे कि वो आ गया है लेकिन नज़र नहीं आया, स्प्लिट हो गया है लेकिन आ गया है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो उसको स्प्लिट कहेंगे। यानी कि मैं और मज़ीद सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि आपने ग्रीन और ब्लू को आपस में क्रॉस करवाया, ग्रीन बच्चे जो निकला उसका ग्रीन कलर था लेकिन उसके अंदर ब्लू का भी एक क्रोमोसोम चला गया। अब वो चूंकि नजर नहीं आ रहा तो हम उसको कहेंगे ग्रीन स्प्लिट ब्लू। इसी तरह मैं दोबारा इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि ग्रीन और ब्लू को आपस में क्रॉस करवाया, ब्लू कलर बच्चे में नजर आया, ग्रीन नजर नहीं आया, तो हम कहेंगे ब्लू स्प्लिट ग्रीन। ओके, तो ये स्प्लिट बच्चे हैं जिसमें क्रोमोसोम आ जाता है लेकिन वो नज़र नहीं आता। ये स्टेप 1 में ज़्यादातर ये हमें मिलते हैं। इससे आगे फिर फर्दर फिर बहुत सारी म्यूटेशन निकलती हैं। स्प्लिट का फ़ायदा ये होता है कि आप इससे कई तरह की पैटर्न्स की म्यूटेशंस ले सकते हैं। और अपलाइन मज़ीद सादा अल्फाज में कि जिसके टेल्स के जो पर हैं उनके ऊपर एक पैटर्न बना हो, हॉर्स शू टाइप का पैटर्न, थोड़ा सा ब्लैकिश और ग्रेश कलर में, उसको हम अपलाइन करते हैं। कुछ लोगों ने लव बर्ड की ये भी हमसे फरमाइश की कि हमें लव बर्ड की खसूसियात भी साथ साथ बताते जाएं, क्योंकि ऐसे लोग भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं जिनको पहले से लव बर्ड फार्मिंग का शगफ नहीं है, वो भी फर्स्ट टाइम वीडियोस देख के उनमें इंटरेस्ट पैदा हुई और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हमसे ये सवाल कर रहे थे। तो मैं चंद एक जो मेन खसूसियात हैं लव बर्ड की वो भी आपके पेश नज़र कर दूँ। लव बर्ड का जो ओरिजिन है, ये कहाँ का परिंदा है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है। इसकी टोटल 9 टाइप्स हैं, 8 जो है मेनलैंड अफ्रीका और एक मडगास्कर जो अफ्रीका के साथ ही बड़ा आइलैंड कंट्री है उसका 9th उसमें। ये 9 बेसिक नस्लें हैं। अब जितनी म्यूटेशंस हैं वो इनके आपस में क्रॉस से निकली हैं। म्यूटेशंस लातादाद हैं, लाताद, और अभी तक नई से नई म्यूटेशंस निकल रही हैं। यानी कि आप ये ना समझें कि आपको हम जो 100 से ज़्यादा वीडियोस अभी हम लाना जा रहे हैं कि इतनी ही म्यूटेशंस हैं, इसके बाद भी निकलती जाएंगी।
अभी जैसे ओपलाइन आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1997 कि ये बहुत नई किस्म की म्यूटेशन है। टेम्परेचर रेंज इसकी चूंकि अफ्रीका की ट्रॉपिकल, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो ये मिड रेंज टेम्परेचर का परिंदा है, तो आपने भी इसको इसी तरह का टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। और जहाँ तक इसके ब्रीडिंग सीज़न का तल्लुक है, हम पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में कैप्टिविटी में, क्योंकि जब आप देखिए ब्रीडिंग सीज़न से मुराद दो चीज़ों की अलग अलग उसकी कॉन्वोटेशन निकलती है, एक तो वाइल्ड में और एक केज सिस्टम में। वाइल्ड में ब्रीडिंग सीजन कई परिंदों का, वाइल्ड का और केज सिस्टम का एक ही होता है, और कई कई परिंदों का उसका अलग अलग भी होता है, जिसमें लव बर्ड माया है, क्योंकि अगर आप इसको वाइल्ड में देखते हैं तो वो तकरीबन आपका स्प्रिंग सीजन ही कह सकते हैं, वो इसका ब्रीडिंग सीजन बनता है। लेकिन जब आप इसको केज सिस्टम के अंदर आप कैप्टिविटी में देखते हैं तो इसका ब्रीडिंग सीजन आप ये कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि सारा साल ही है पाकिस्तान में। ये एक अच्छी बात है अगर आप इसको टेम्परेचर रेंज और इन्वायरमेंट अच्छे देते हैं, सेहतमंद एनवायरनमेंट देते हैं। जो मैं अक्सर दोहराता हूँ कि आपने जो केयर है परिंदे की, बच्चा निकालना इशू नहीं है, बच्चे की जो क्वालिटी है, जैसे ओपलाइन की, ब्लू ओपलाइन की भी एक क्वालिटी नहीं निकलती है, किसी की बहुत नीचे वाली निकलती है, किसी की बहुत ऊपर 20-20 लाख तक का भी क्वालिटी के हिसाब से म्यूटेशन चली जाती है, और लाख तक की भी जाती है। तो ये सारा क्वालिटी का फ़र्क है। जनरल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारी 3 वीडियोज़ ऑलरेडी इसके ऊपर लव बर्ड की जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसके नर और मादे का जो फ़र्क है उसको देखने के लिए वो पहले से मौजूद हैं। हम तीनों का लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से इसको बासानी देख सकते हैं। आज की वीडियो जैसे मैं आपको बता रहा था 2 स्टेप की बजाय सिर्फ 1 स्टेप पर है। इसमें ब्लू फिशरी तकरीबन लोगों ने प्राइस पूछा, तो मैं आपको सिर्फ प्राइस की रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्राइस बहुत नीचे भी आ जाते हैं और बहुत ऊपर भी चले जाते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड नहीं लेना। लेटेस्ट प्राइसेस के लिए नादिया पेट्स क्रॉस की जो मंथली प्राइस लिस्ट है आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें, उससे आपको सारा प्राइसेस का अंदाज़ा हो जाएगा। ब्लू फिशरी फॉर एग्जांपल एक पीस जो है वो 3000 का है, तो स्प्लिट ब्लू का जो स्प्लिट है वो तकरीबन उससे डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 8000 तक आपको उसका नार मिल जाएगा। लेकिन ये प्राइसेस ये ऊपर नीचे जाती रहती हैं। ब्लू अपलाइन का एक सिंगल पीस 50,000 रुपये का, तो जोड़ा इसका लाख रुपए का, यानी कि आप चंद हज़ार से लाख प्लस का आप म्यूटेशन जो है, ये मैं लाख प्लस आपको सिर्फ नॉर्मल म्यूटेशन की बता रहा हूँ, नॉर्मल क्वालिटी की म्यूटेशन की। आप इसमें मजीद बचत ऐसे भी कर सकते हैं कि आप नर जो है वो 1 रखें, मादियाँ 6-7 रख लें। नर क्योंकि एक सीज़न में बासानी 7 मादियों से क्रॉस कर सकता है, उसके लिए आपको जब इनका क्रॉस हो जाता है तो नर को उठा के दूसरे पिंजरे में दूसरी मादी के साथ आपको डालना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 दफ़ा वो बासानी जो है वो अपना साइकिल पूरा कर लेता है नर। नादिया पेट्स क्रॉस से भी आप रजू कर सकते हैं, तो फ़ायदा ही होगा कि 100% ऑथेंटिकेशन आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगी। पेयर्स बिल्कुल ठीक मिलेंगे, क्योंकि लव बर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पेयर्स की, यानी कि इसका नर और मादे का पता ही नहीं चलता। बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। आप प्लीज़ ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही इसको लें, जिसमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट हो, क्योंकि जब तक पेयर ठीक नहीं होगा कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको हमसे, फीड भी हमारी स्पेशलाइज्ड उसी से, जो कि आप एडवाइस भी साथ मिलेगी, और फीड और ये सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट www.nadiapetscross.com से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं एडवांस पेमेंट के ऊपर। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं तो आपको दराज के ऊपर हमें नादिया फीड्स लिखें, हमारी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। लेफ्ट पे आपको जो नज़र आ रहा है ये मादी है ब्लू, सादा ब्लू फिशरी की, और राइट पे जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू स्प्लिट ओपलाइन है, ये नर है। इसकी क्रॉस ब्रीड के 4 पैटर्न बनेंगे। पैटर्न नंबर 1 जो कि सीधा, और पैटर्न नंबर 2 भी सीधा, और पैटर्न नंबर 3 डायगोनल में, और पैटर्न नंबर 4 भी डायगोनल में। ये चारों कलर में आपको एरोस के साथ ये आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट पे ब्लू फिशरी के नीचे एक्स और वाई क्रोमोसोम है इसके मादी के, और इसी तरह राइट पे ब्लू स्प्लिट ओपलाइन के नीचे एक्स ओपलाइन और एक्स। तो ये स्प्लिट है ओपलाइन का, तो इसमें एक एक्स के ऊपर ओपलाइन आ गया, वाई के ऊपर ओपलाइन नहीं आता। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड कैसे होगा, 4 तरीकों से होगा। 1 मेथड आप देख सकते हैं, ये चारों के अलग अलग हमने कलर एरोस के डाले हैं, वो बासानी आप इसको देख सकते हैं। अभी 4 इसके कैसे निकलेंगे, अगर 1 का आप देखेंगे तो 1 का एक्स ओपलाइन नर निकला ओपलाइन का। कौन सा ओपलाइन? ब्लू ओपलाइन।
2 नंबर है था वो वाई एक्स उसने दिया, 3 ने फिर एक्स एक्स दिया और 4 ने फिर वाई एक्स अपलाइन दिया। अभी आपको हासिल क्या हुआ है, 25% आपको ब्लू अपलाइन के मेल, क्योंकि एक्स एक्स अपलाइन एक्स और एक्स मेल का है, अपलाइन मिला, और ब्लू से चूंकि ब्लू है थ्रू आउट आप यूज करें तो ब्लू ही निकलेगा, तो ब्लू अपलाइन का मेल निकला। दूसरा आपको 25% ब्लू अपलाइन की फीमेल निकली। 25% आपको ब्लू का सादे ब्लू के मेल और फिर सादे ब्लू की फीमेल 25% आपको मिली। और आपने देखे ब्लू अपलाइन हासिल करना था, इसमें आपको मेल ब्लू अपलाइन भी मिल गया और फीमेल ब्लू अपलाइन मिल गया, और एक सिंगल स्टेप से। तो ये काफ़ी लेकिन आप ये मैंने आपको 6 से 8 हज़ार जो ब्लू स्प्लिट का बताया, ये इससे बहुत ज़्यादा भी कीमत चली जाती है। और चूँकि लाबड़ के मतलब आपको बताया था सारे साल ब्रीड करते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि ये ट्रॉपिकल रीजन के टेम्परेचर रेंज के परिंदे हैं, तो आपने टेम्परेचर को ज़रूर कंट्रोल रखना है। उसके बगैर ये आपकी एक तो मोर्टेलिटी भी होगी और ब्रीड नहीं सारा साल करेंगे जब तक आप इसको टेम्परेचर को नहीं करते। तो गर्मियों में चूँकि गर्मियों का आगाज़ हो भी गया है, होने जा रहा है, अभी अल्लाह के शुक्र से अभी तक मौसम जो है वो अप्रैल का मिड गुजर गया है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसके साथ ही जल्दी ये गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें परिंदों की सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो अपने परिंदों को मोर्टेलिटी से बचाइए। इसके हम ऊपर हमने 2 हफ्ते पहले ही बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियो निकाली, जिसका लिंक हम देने जा रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक देख सकते हैं। उस पर हमने गर्मी से बचाव का बड़ा कम्प्रीहेंसिव तरीका बताया, आप उसको ज़रूर आप ट्राई करें, ताकि आपके परिंदे जो हैं इस गर्मी के मौसम में इस तपिश और लू से 100% महफूज रहें। क्योंकि आपके परिंदे महफूज रहेंगे तो आपको बर्ड फार्मिंग से मुनाफा होगा, अदरवाइज इसमें लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में बरकत डाले, इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।